की चिंता, यात्री को सामान की चिंता, ड्राइवर को चालान की चिंता, पुरोहित को यजमान की चिंता, पंडा के ही दान की चिंता। तो बोले कोई चिंता सार्थक भी है, कोई रचनात्मक चिंता भी है। बोले हाँ, भक्तों को भगवान की चिंता। कहते हैं हमारे जीवन में विषाद कैसे मिटेगा? बोले ये है शुभ संभो उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा। जीवन में इस विषाद तभी समाप्त होगा जब भगवान की हम कथा सुनेंगे। अभी देखो बड़ा आशीर्वचन में महाराज श्री के, बहुत सुंदर आशीर्वचन में महाराज श्री ने कहा, देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमारी भाग्य उदय हो गई। हम कैसे जाने? बोले भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा। जीवन में जब हमें सत्संग की उपलब्धि हो जाए, संत महापुरुषों का आशीर्वचन मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, तो समझ लेना हमारी भाग्य उदय हो गई है। और मानसकार तो कहते हैं, देखो दो बात के लिए बड़े दावे से कहते हैं, बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा बिनहि प्रियास हो ही भव भंगा। बिनहि प्रियास हो ही भव भंगा। मैं निवेदन ये कर रहा था कि राजराजेश्वरी परम्बा भगवती पार्वती जी ने जो प्रश्न किए हैं उनमें एक बड़ा अद्भुत बात पूछा कि बाबा ये बताइए दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ उत्तरोत्तर जिसमें लाभ ही लाभ होता रहे, कभी कोई हानि ना आए। देखो हम लोग जो व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ भी होता है और हानि भी। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा जन्म मरण सब सुख दुख भोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई बरबस राति दिवस की नाई। ये चक्र चलता रहता है, लेकिन उत्तरोत्तर जिसमें लाभ ही लाभ होता हो और कभी कोई हानि ना आवे। और दूसरी बात यह है कि कभी कोई हानि ना आवे, कोई मूलधन लगाना ना पड़े। भाई व्यापार में जो लाभ ले रहे हैं उसमें हम लोगों को लाभ हो रहा है, लेकिन उसमें मूलधन लगाया हुआ है। बोले ऐसा क्या लाभ है? भगवान शंकर ने कहा गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गिरजा संत समागम, रात दिन भटकते रहते हैं, भारत के भूभाग में भगवान की कथा के माध्यम से चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपकी बात तो खैर आप लोग कितने सद्भाग्यशाली हो और मैं कितना सद्भाग्यशाली हूँ। पूज्य श्री महाराज जी का पावन सानिध्य मिला है, महाराज श्री के मंगल दर्शन का अवसर बना है और इससे बड़ा लाभ दुनिया में और कोई। व्यास जी महाराज से कथा श्रवण करने का हम सब लोगों को ये पावन लाभ मिला हुआ है। भगवान शंकर इस लाभ को स्वीकार करते हैं। एक सदगृहस्थ के यहाँ एक पूज्य संत का निमंत्रण हुआ और जब निमंत्रण हुआ तो देखा कि उस दिन जो सदगृहस्थ थे थोड़े से उनका चेहरा बुझा हुआ